खुश आमदीद दोस्तों, वॉइसमैन की एक नई एपिसोड में, जिसमें आज हम जानेंगे कि गर्मी के दिनों में दाने क्यों निकलते हैं। उर्फ आम में इन्हें पित्त भी कहा जाता है। गर्म ममालिक के रहने वालों को मौसम गर्मा में जब हवा में नमी ज़्यादा हो तो जिस्म पर सुर्खी माइल दाने नमूदार होते हैं। आम तौर पर ये मुकामी तौर पर जलन और खारिश के अलावा किसी और तकालीफ के बायस नहीं होते, लेकिन जब इनको बार बार खुजलाया जाए या खुजलाने वाले के नाखून बड़े हों तो ये छिल जाते हैं। जिल्द में दरार पैदा होने से जरासीम को दाखिले का रास्ता मिल जाता है और वहाँ पर फिनसियाँ निकल आती हैं, जिनको हमारे यहाँ पित्त का पकना कहते हैं। वजूहात: इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब शदीद गर्म और मरतूब मौसम के अंदर पसीना खुश्क ना हो तो अपनी तेजाबियत की वजह से ये पसीना पैदा करने वाले गदूदों की नालियों में रुकावट पैदा करता है, जिससे वो फट जाती हैं और इनके मुंह बंद हो जाते हैं। यूं वहाँ पित्त का दाना उभर आता है। पसीना खुश्क ना होने की सबसे बड़ी वजह ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल है जिनके आर पार हवा नहीं गुजर सकती, मसलन कल्फ लगे हुए कपड़े। इसके अलावा अगर गर्मियों में बाकायदा नहाने का एहतमाम ना किया जाए तो भी पसीने के गदूद बंद होकर पित्त बनाने के बाइस बनते हैं। आजकल लोग चूँकि ताशियात के आदी हो चुके हैं और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल आम हो चुका है, लिहाजा अक्सर ऐसे लोगों को पसीना आता ही नहीं। लेकिन याद रखें, पसीना बहुत बड़ी नेमत है। इसके ज़रिए ना सिर्फ आपके जिस्म की हरारत कम होती है और ये जिस्म को ठंडा करने का बायस बनता है, बल्कि आपकी जिल्द में मौजूद बेशुमार फालतू मादों के अखराज का ज़रिया भी है। पसीना कितनी बड़ी नेमत है, ये उन अफराद से पूछें जिनके जिल्द के मसाम किसी वजह से बंद हो चुके हों। उनके लिए गर्मियों का हर पल ऐसे ही है जैसे किसी तंदूर के अंदर जी रहे हों। अमूमी इलाज: गर्मी के दिनों के दानों का इलाज। सबसे अहम नुक्ता यह है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि पसीना कम से कम आए और जल्द अज जल्द खुश्क हो जाए। लिबास ढीला और हवादार होना चाहिए। खद्दर और काटन बगैर कल्फ के इस हवाले से बेहतरीन इंतखाब है। इसके अलावा गर्मी दानों के लिए मुसफ़ी खून अदविया भी इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल दानों पर पित्त पाउडर लगाने का रवाज भी है। इस पाउडर में नशास्ता के साथ गंधक, मेंथोल, काफूर और सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह वक्ती आराम तो पहुंचाता है मगर इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। गर्मी दानों के लिए विटामिन सी गोलियां। गर्मी दानों के लिए विटामिन सी गोलियां वक्ती आराम के लिए बेहतरीन हैं। गर्मी दानों के लिए विटामिन सी गोलियां वक्ती आराम के लिए बेहतरीन हैं। इसकी 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम खाने से काफ़ी आराम आ जाता है, लेकिन एक दिन के लिए। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इलाज। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक दवाई सिरका ही पित्त के लिए अक्सीर है। फ्रूट के सिरका में थोड़ा सा पानी मिलाकर जलती हुई पित्त के दानों पर लगाया जाए तो फ़ौरन आराम आ जाता है। हमने बाज़ मरीज़ों में देखा है कि दिन में 1-2 मरतबा लगाते हुए गर्मी का मौसम किसी अज़ियत के बगैर गुजारा जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संतरे को दिल के लिए बेहतरीन करार दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने एक मेहमान को संतरे की काशें शहद लगाकर पेश की। ये नुस्खा पर की जलन के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मीठे अनार का जूस और तरबूज भी वही फ़वाइद रखते हैं। शिद्दत से निकली हुई पित्त, इसकी जलन, सूजश और भिनसियों के इलाज में ये नुस्खा इस्तेमाल किया गया और बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। सोतर फारसी 20 ग्राम लें, सनामकी 25 ग्राम लें को 500 ग्राम पानी में 10 मिनट उबाल कर छान लें। इसमें इसी कदर सिरका मिलाकर जलन वाली जगह पर लगाना बेहद मुफीद पाया गया। अगर दानों में पीप पड़ गई हो
تو اس نسخہ میں 20 گرام مرمکی یا لبان بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ماخوذ از کتاب امراض جلد اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وائس مین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تو ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔